Good morning, General Pandey. Good morning. Unfortunate things have happened in and around India's national capital territory. और दिल्ली के बिल्कुल पड़ोस में सर ये सब हो रहा था. What are your first remarks? ये तो हैपन टू लेट और कहते हैं इफ यू हर्ड माय कॉन्वर्सेशन स्टार्ट ऑनवर्ड्स पहलगाम के बाद आई से दैट दिस विल कंटिन्यू, इट कांट स्टॉप, राइट। ये तो एक चीज़ सिर्फ लॉसेस हुई हैं, काफ़ी सीरियस लॉसेस हैं, माय हार्ट गोज आउट टू देम। मगर एक चीज़ और बता दूं कि अगर ये डिस्कवरी नहीं होती और जिस डिस्कवरी की वजह से ये हादसा हो गया, कितनी और लाशें होती और किस तरह से अगर कैलिब्रेटेड होता। 3,000 किलो बॉम्ब्स निकले, बॉम्ब बनाने का मटेरियल निकला है। और अभी जो ब्लास्ट हुआ होगा वो कुछ केजी वर्थ हुआ होगा। अब आप ये सोचिए, एक पूरे प्लान तरीके से अगर इस चीज़ का इस्तेमाल होता, और आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा इस्तेमाल हो सकता है। एक पॉपुलस एरिया के अंदर हो सकता था, किसी मेजर इवेंट के साथ हो सकता था, एक कम्युनल डिवाइड को तैयार करने के लिए एक प्लानिंग के तरीके से हो सकता था। ये कहीं कुछ चल रहा है बंगाल के अंदर या कहीं और किसी जगह के ऊपर, और उसी टाइम में आपने ये ब्लास्ट कर दिया और उसको एक ट्विस्ट दे दिया। एक और मतलब ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं कि इसी को एक वो हिंदू टेरर के नाम पे कहीं ना कुछ लगा करके एक कहानी, बिकॉज ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये छोटी मोटी हस्तियाँ नहीं है, इसको उस एंगल से लगा सकते थे। तो कई चीज़ें हो सकती थी। वेरी अनफॉर्चुनेट कि कुछ लॉसेस हुई हमारी, एंड नहीं होनी चाहिए थी। मगर मैं एक बड़े हिस्से से देखता हूँ कि कितनी जानें बच गई, मुझे उस पे देखना चाहिए। लेट हो गया ये तो, मेरे ख्याल से ये लोग पहले भी प्लान कर रहे होंगे। हो सकता है मौका ना मिला हो या किसी सोची समझी तजवीज़ के हिसाब से होगा। बट बहुत लोग ये सोचते हैं कि 4 बार आपने स्ट्राइक कर दिया दुश्मन के ऊपर और टेररिज्म बंद हो जाएगा। जो टेरर की कार्रवाइयाँ हैं, अमेरिका ने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर चला लिया, और दुनिया भर के सऊदी अरेबिया ने भी एंटी टेरर ऑपरेशन चला लिए, सब ने चला लिए। टेरर जो है टेरर होता है, वो चलेगा, चलता रहेगा, रोक नहीं सकते आप। ये दिमाग का खेल है, ठीक है। यू जस्ट कांट स्टॉप। सर, इन दिस पर्टिकुलर केस आपने कहा कि पहलगाम के बाद ही एक्सपेक्ट किया जा सकता था, बट इतने दिन तक नहीं हुआ. Who are they who are planning तो these things? द पीपल हु आर प्लानिंग ऑल दिस, जो तारे हैं, वो हमारे देश के अंदर तारे नहीं है, तारे बाहर हैं, ठीक है। तारे जो हैं पाकिस्तान के अंदर हैं, और जो कंट्रोल है जैश का, लश्कर का, ये जो चीज़ें होती हैं वो प्लानिंग करके रखी जाती हैं, और एक गिवन डे के ऊपर जब ज़रूरत होती है तब उनको एक्टिवेट किया जाता है। रोज़ ब्लास्ट करने का मतलब बनता नहीं है ना, अफेक्ट ही नहीं होगा। कोई वीआईपी विजिट हो रही हो, कोई बड़ा इम्पोर्टेंट डेलीगेशन या प्रेसिडेंट आ रहा हो, या हमारा प्रधानमंत्री कहीं जा रहा हो, हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जिसको इंसाइट करने के लिए, एक्साइट करने के लिए, या ब्लेम करने के लिए हो। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को आप एक नॉर्मल दिन पे इशू कर दो, रिलीज कर दो, कुछ नहीं होगा। मगर इलेक्शन से एक दिन पहले कर दोगे तो सब जो है हो जाता है ये सब चीज़ें। सो यू नो दीज आर ऑल कैलिब्रेटेड। पहलगाम क्यों हुआ, टाइमिंग क्या थी, आप जब कंटेस्ट पे जाओगे तो समझोगे कि इट वाज डन विद अ एम, मल्टीपल एम, जियोपॉलिटिकल, लोकल, एक्सटर्नल, इंडिया के कई लेयर्स को देख करके बहुत टाइमिंग के साथ हुआ था, राइट। तो ये जो ब्लास्ट वगैरह होते हैं, इनकी प्लानिंग होती है। वो रैंडम नहीं हुआ कि आज मेरा मूड हो गया तो आज उसको बोला कि तू आज बम उड़ा दे। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच गो फॉर प्लानिंग, एंड दिस कंट्रोल लीवर्स लाई एट दैट प्लेस। सेकंड इज थोड़ा सा जो एक लश्कर ए तोयबा का बार-बार नाम आ रहा है. लश्कर ए तौबा, जैश हैं, इनके काफ़ी लोग मारे गए हैं। ये बदला चाहते हैं, ठीक है। मगर वो बदला कब लिया जाएगा, वो बदला उनके, किससे चाहते हैं? वो ये हुआ ना, अभी आपने अटैक किया सौफ सिंदूर में, हेडक्वार्टर्स को उड़ा दिया, उनके टारगेट कर दिए, कईयों के परिवार, कईयों के लीडर्स मार दिया आपने। तो वो तो बदला लेगा ना। वो अनाउंस कर रहा हो तो खुलेआम आकर के स्टेज के ऊपर अनाउंस कर रहा है कि हम बदला लेंगे, और हम तहस नहस कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। ऐसा तो नहीं है
कि ये ब्लास्ट करने के बाद में तबाही मचाने की बात करें तो हमेशा ही तबाही बनाने की बात कर रहे होते हैं, बट ये कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। सो जब मैं वो कह रहा हूँ वो कंट्रोल्ड है। सो एक तरीके से ये कह सकते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि इतना लेट क्यों हुआ, क्योंकि जैश और लश्कर दोनों ने बदले की बात करी थी, तो इसका मतलब ये भी है कि उनके ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल है पाकिस्तान का, हु डोंट वांट कि इस वक्त के अंदर कुछ ऐसा हो जाए, वो टाइम के हिसाब से करना चाहते होंगे। ये जो ब्लास्ट भी हुआ है इसकी कई थ्योरीज चल रही हैं, सारी थ्योरी सही हो सकती हैं, वो तो जब उमर बताएगा या जो ये एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो बताएंगे। भाई 17 या 18 अक्टूबर से छानबीन चल रही थी, 8 या 9 को रिकवरी होनी शुरू हुई, राइट, लोग पकड़े जाने लगे, उसमें से एक आदमी बच के निकल जाता है, ठीक है। जब वो बच के निकलता है कि तो वो क्या उस टाइम पे जब निकला था वो तैयार होकर निकला था कि मैं ब्लास्ट के लिए जा रहा हूँ, या सब चीज़ें आनन फानन में तैयार करी, उसको आदेश आया कि अब तुमने कुछ कर दो वरना तुम ही मारे जाओगे, या उसके पास में जो सामान था, राइट, द स्टॉक वाज नॉट ओनली एट वन प्लेस ना, हो सकता है उमर के पास में जो सामान था या गाड़ी में सामान था वो लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था छुपने के लिए, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा प्लान था और फिर जाकर उसने वहाँ पे अपने आप को एक्सप्लोर कर दिया। 3 घंटे वो वेट किया उसने पार्किंग लॉट के अंदर, तो उसके 2 नज़रिए हैं। 3 घंटे उसने इसलिए वेट किया कि जब सड़क पे भीड़ हो जाएगी तब मैं ब्लास्ट करूँगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि सड़क पे जब भीड़ हो जाएगी तो मुझे जाने के लिए, निकलने के लिए आसान हो जाएगा, मेरी चेकिंग नहीं हो सकती है। सो दे कैन बी एनी थ्योरीज, बट इवेंचुअली जब तक ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं होता है तब तक हम सर सिर्फ ये तो थ्योरी बना म्यूल्स है, सकते हैं। ये तो म्यूल्स है ना, दीज आर म्यूल्स, दे आर मतलब द पीपल हु आर फाइनली एग्जीक्यूटिंग दे आर टेरर म्यूल्स। People like Dr. Umar and these things, they are not mules, they are operatives. म्यूल तो तब होता ना जो एक ओवरग्राउंड वर्कर टाइप आदमी होता जिसको पता नहीं था, अनपढ़ गंवार जिसको आपने पैसे दिए या कुछ दिलासा दिया या उसको रेडिकलाइज करके आपने उसको गाड़ी में बोला कि तू चल लेकर के और उड़ जा। सुसाइड बॉम्बर नहीं होते जो एक ये तो पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएशन किया, डॉक्टर बने, MBBS की डिग्री हासिल करी है, दे वर प्रैक्टिसिंग, कोई टीचर था, दे आर ऑल इवॉल्व पीपल। या ऐसे कोई म्यूल नहीं होता, म्यूल वो होता है कि जिसको पता ही ना हो कुछ, ठीक है, और ज़्यादा समझदार नहीं हो, गधा हो, अपना सामान लेके उधर से इधर जा रहा है। दे आर नॉट म्यूल्स, दे आर पीपल ये हु, अफजल गुरु टाइप के लोग हैं। हाँ दे आर पीपल हो, या अफजल ऑफ कोर्स, ये तो और लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं भाई, ये अपने आप एक आदमी थोड़ी कर रहे हैं। खुद अपने में नेटवर्क बना सकते हैं। यहाँ चाहिए बना हुआ नेटवर्क यार, तुम देखो कितने सारे डॉक्टर्स हैं ये, वाई डॉक्टर्स? भाई शॉकिंग यार, मतलब नहीं, इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ डॉक्टर्स। जो रेडिकल माइंड होता है, इट कैन बी एनीबॉडी, इट कैन बी प्रोफेशनल, इट कैन बी मौलवी, इट कैन बी IT प्रोफेशनल, इंजीनियर, बैंकर, टीचर, कोई भी हो सकता है, बट यस डॉक्टर्स, सेविंग लाइव्स एंड देन हाँ, सो यू नो दैट इज वेयर द कॉन्ट्रडिक्शन कम्स एंड शॉकिंग हैपेंस इज दैट जब डॉक्टर हत्या के रास्ते पे चलता है तो वो जो चीज़ को रेडिकलाइज कर रही है वो कितनी गंदी हो सकती है, ठीक है। अच्छा आप ये दूसरी और चीज़ें देखिए, ये लोग मेजॉरिटी ऑफ दीज डॉक्टर्स कहाँ पढ़ने जाते हैं? हमारे देश में तो जाते ही जाते हैं, मगर बांग्लादेश, पुराने ज़माने में लोग पाकिस्तान में पढ़ने आते थे। सर पॉज करके ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे को 3-4 जब मैं खड़गपुर जाता था ट्रेन पे तो मुझे हमेशा ऐसे जत्था मिलता था कश्मीरी डॉक्टर्स का, मतलब डॉक्टर्स नहीं MBBS स्टूडेंट्स का जत्था मिलता था। तो मैं उनसे टू इंटरेक्ट, आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि हम भी ग्रुप में होते थे वो भी ग्रुप में, कि भाई बांग्लादेश क्यों जा रहे हो? अब आई यूज्ड टू सी क्वेश्चन कि कश्मीर से मुझे लगा वेस्ट बंगाल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, टू माई सरप्राइज वो MBBS करने बांग्लादेश जा रहे हैं। अब सर जब मैंने इसके ऊपर स्टडी की तो ये भी पता चला कि ये पाकिस्तान भी जाते थे, POK आराम से आके पढ़ के आते थे और पाकिस्तान इनको स्कॉलरशिप भी देता था। तो आर वी डम और व्हाट? वी आर डम, वी आर श्योरली डम। और हम तो अलाउ कर रहे हैं भाई, सर इतना, पासपोर्ट हम दे रहे हैं, सर ये डॉक्टर हम इतना पढ़ भेज लिख रहे के बने, हैं,
नहीं ये डॉक्टर इतना पढ़ लिख के बने तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत पढ़ लिख के बनते हैं, हमारे डिप्लोमेट भी, हमारे सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी तो बहुत पढ़ लिख के बनते हैं, तो उनको यार देखो, दिस इज व्हाट आई कीप ऑन टेलिंग, अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जो सिस्टम है, पढ़ लिख करके क्यों बनता है वो? पैसा कमाने के लिए बनता है। आकर के दुनिया बोलती है ना कि मैं देश सेवा करूंगा, देश सेवा करूंगा। मनी मिंटिंग मशीन। देश सेवा ही करना था तो आज की तारीख में कितने ब्यूरोक्रेट्स तो सब निकल रहे हैं, पैसे का पैसा निकल रहा है, जत्था निकल रहा है उसके 100 अंदर, करोड़ 300 करोड़। राइट? तो दैट इज नॉट टीम, दे आर ऑल, एवरीबडी इज कमिंग। वो 4 साल 5 साल जब वो पढ़ रहा है अपने घर में बैठ करके, वो आप सोचो देश सेवा करने के लिए पढ़ रहा है। एवरीबडी इज परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, पावर है, सब है। वो एवरीबडी जिसका अलाइड सर्विस में आता है वो कहता है मेरा अलाइड सर्विस में क्यों हुआ, आई नीड टू गो फॉर IAS IFS एंड IPS। दोबारा ट्राई करता है, IPS वाला IAS जाना चाहता है। तो सब कहते तो सब देश की सेवा है, अगर देश की सेवा करने की बात हो रही होती तो ये सब चीज़ नहीं होती। वेरी फ्यू पीपल आर कमिटेड, वेरी फ्यू पीपल आर कमिटेड। देयर आर पीपल, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट कमिटेड, बट दे आर वेरी फ्यू। एंड देन ये जो कुछ लोग होते हैं ना, इनकी वॉइस कमजोर पड़ जाती है, ठीक है? फिर इनको ऐसी जगह पे रहने नहीं देते। इनको इकोसिस्टम का सपोर्ट नहीं होता। इकोसिस्टम का नहीं, इकोसिस्टम तो डजंट वांट टू वर्क। ठीक है, आपको याद होगा कि जब ये प्रेजेंट गवर्नमेंट आई उससे पहले जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो ऑफिस में 10-11 बजे आते थे, ठीक है, 2-4 फाइलें देखी, चले गए, लॉट साहब थे सारे। फिर जब ये, आई स्टिल रिमेंबर, आई वाज हियर, कितना रोना मचा था कि 9 कहाँ o'clock, कहाँ थे आप? मैं यहीं दिल्ली में था तब, कोर्स कर रहा था। बहुत लोगों ने सुना, अरे भाई 9 बजे ऑफिस लगता है, ये भी कोई बात हुई? ठीक है, सो 9 बजे कॉन्फ्रेंसेज आती थी मॉर्निंग में, रिमोट। सो यू नो दिस, अनफॉर्चुनेटली देयर इज वन, व्हाट इज मेरे अबाउट द पूरे ऑफिस पॉलिटिकल। के जो लोग हैं ना, जितने लोग हैं, जिस दिन आप आ रहे होते हैं, बिकॉज यू आर शार्प 8:45, तो हमारी भी ऐसी स्थिति होती है। या जन दैट्स ट्रू, बट यू नो मैं इफ द देखता हूँ कि इफ द बॉस इज कमिंग लाइक दिस, अगर बॉस आना शुरू हो गए इस टाइम पे, तो सारे सिस्टम अपने आप ही। करेक्ट। हम्म, अभी मैं अगर 9 बजे आ रहा हूँ आपके पास से 8:45 बजे, तो उसका मतलब मैंने अपना सब कुछ काम जो आज के दिन का है वो मैं करके आ रहा हूँ, आपके obviously, जाने के बाद नहीं करके आऊँगा। जी। सो एनीवे वी विल नॉट टॉक ऑफ दिस, बट लेट्स, द सेकंड इज पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट। पॉलिटिक्स के अंदर इन सब चीज़ों के ऊपर बात करना जो है, वोट बैंक का प्रॉब्लम हो जाता है। सो हर एक, वो कोई भी पार्टी हो, ठीक है, आज वो लोग कहते हैं भाई बीजेपी बीजेपी, बट एवरीबडी वांट्स टू कीप दिस इन बरेट, मत बात करो इसके बारे में, ठीक है? सो जब मैं ब्रिगेड कमांडर था वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें मैंने रेस करी थी, भाई ये लोग जा रहे हैं कोर्सेज के लिए बाहर, और इनके ऊपर कोई चेक भी है जब वापस आते हैं? कोई चेक नहीं था। और पता है कैसे आते थे लोग कोर्स करने के लिए? गिलानी ने साइन किया एक पर्ची के ऊपर, उसी पर्ची के ऊपर पाकिस्तान से सब जगह से वीज़ा मिल जाता था, उसी पर्ची के ऊपर पासपोर्ट बन जाता था। तो ये जब हो हल्ला हुआ, जब तक मैं GOC बना, दूसरे टेन्योर पे गया, तीसरे टेन्योर में जाते जाते, तो जो पासपोर्ट ऑफिस था वहाँ पर, वो उसमें सख्ताई हुई, काफ़ी चेंजेस हुए। फिर ये जो सिस्टम था ना बैक ऑफ द एनवलप के अंदर लोगों का पाकिस्तान जाना फॉर ट्रेनिंग टू स्टडी, वो सारी चीज़ें बंद हुई, काफ़ी कंट्रोल हुई। और ऑफ कोर्स अब तो आज की तारीख में तो बहुत ख़त्म हो चुका है। बट आई एम जस्ट सेइंग दैट पॉलिटिकली इट वाज, डजंट लुक गुड। हम सेक्युलर देश है ना, तो हम लोग नहीं कर सकते सब चीज़ों के ऊपर चेक। फिर हमारी अपनी जुडिशरी है, हमारा अपना सिस्टम है, इकोसिस्टम है, राइट्स हैं, वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी। आप भारत का मत देखिए ना, आप अमेरिका का हालत देखिए, यूरोप का हालत देखिए। डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके ये सब चीज़ें वहाँ जो हो रही हैं, वो हो रही हैं। हमारे देश में तो वैसे ही करप्शन खूब है। तो वहाँ पे तो जब इतने पावरफुल एडवांस्ड डेमोक्रेसी में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पे होने में क्या प्रॉब्लम है? कल मैंने सर एक ट्वीट किया था कि जब भी ये काम हो जाता है, जब भी ऐसा कोई अटैक वगैरह हो जाता है, तो कोई ना कोई पॉलिटिशियन ये ज़रूर बोलेगा, किसी मासूम मजलूम को ना पकड़ें, प्रोफाइलिंग ना करें, है ना? और सिर्फ शक के बिना पे ना पकड़ लें, प्रूफ होना चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट्स कवर फायर के लिए आते हैं। एनजीओज़ और कुछ स्पेशल इंटरेस्ट और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंसर्स जिन्हें हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं, तो वो माइनॉरिटी राइट्स, फ्री एंड फेयर ट्रायल, जस्टिस,
की बात करने लगेंगे। उसके बाद कुछ बहुत हाईली पेड वकील इनकी केसेस लेने आ जाएंगे, एनजीओज इन्हें फंड करने आ जाएंगे, और एक बहुत बड़ी डिजिटल लॉबी इन्हें डिफेंड करने लगेगी कि अरे देखो ये सब मुसलमानों के अगेंस्ट है ना, नफरत फैलाया जा रहा है भारत में, और ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, और ये सब पॉलिटिकल पार्टी करा रही है। सो देखो, ये सब इसमें कोई गलत नहीं है, मतलब आप उससे आंसर चाहते हो, ये सब गलत है, बट मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत नहीं है। इनोसेंट को नहीं पकड़ा जाना चाहिए, तो बात सही है यार, बिल्कुल इनोसेंट को सही, क्यों पकड़ा जाना चाहिए? बिल्कुल सही, ठीक है, प्रोफाइलिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो कौन कर रहा है प्रोफाइलिंग? जो पुलिस है। जब वो पुलिस किसी को उठाती है तो क्वेश्चनिंग करती है। आप अभी वो पूछ लीजिए, स्टेटमेंट्स आ रखी हैं। लखनऊ में जब गया है वो, परवीना नाम है उसका, क्या नाम है उसका, डॉक्टर का जो वहाँ से पकड़ी गई है, प्रवीण। परवीना। हाँ, परवीना। उसका भाई कह रहा है कि लोग आए, अदब के साथ बात करी, रिस्पेक्ट के साथ बात करी, हमसे पूछताछ करी और चले गए। भाई, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे, हम उन देशों में नहीं रह रहे जहाँ पे ये जब जाएंगे तो इनको मालूम चलेगा क्या होता है। ठीक है, हमारे यहाँ तो आप उठा ही नहीं सकते किसी को। अगर आप उठाओगे तो आपके पास में, जैसे तूने पूरा एक एरे बता दिया, वो समझ। भाई, अजमल कसाब को सालों लग गए। वीडियो थी, फोटोग्राफ थी, गोली चलाते हुए वो AK-47 से जब वो फायर कर रहा था, वो टॉय गन तो थी नहीं। और वो खुद बता रहा है कि मैं कहाँ कहाँ के रहने वाला हूँ। तो हमारा तो सिस्टम ही इतना चरमरा सा धीरे धीरे वाला है कि वो बिरयानी खिला खिला करके फिर हमने उसका वेट पूरा किया और तब जाके उसको मारा। सो यू लुक एट इट, ये जो सीन है ना हमारा, हमारे देश का, ये जो बात बोल रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वो एडवाइस दे रहे हैं, वो अपना पॉलिटिकल नंबर बना रहे हैं, वो अपनी एक इन्फ्लुएंस बना रहे हैं, उनको पैसा आना है, वो फिर फॉलोअरशिप बढ़ती है। जब वो ऐसी चीज़ें लिखते हैं तो डिजिटल कंटेंट के अंदर उनकी एक फॉलोअरशिप बढ़ जाती है, दोनों बढ़ती है। एंटी वाले भी डालते हैं उसको। दिस इज ऑल अबाउट मनी बिजनेस। किसी को प्यार नहीं है, किसी को ना आपके देश से प्यार है, ना किसी को लॉ एंड ऑर्डर मशीन से प्यार है। और अगर आप ये सोचते हैं, जिसके मुझे लगता है जिसके आप रेफर कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, उनको भी प्यार नहीं है। जब वो चीफ मिनिस्टर होते हैं तो उससे ज़्यादा ब्रूटल होते हैं, ठीक है, अपने लोगों के खिलाफ। बट देन दे आर ऑल्सो सेलेक्टिव, किसके पीछे लगना है, किसके पीछे नहीं लगना है, राइट। सो जितने लोग ऐसे बोलते हैं उनको यही बोला जाना चाहिए कि यार, आपको लगता है यहाँ पे रेशियल प्रोफाइलिंग हो रही है, इनोसेंट्स के पीछे जा रहे हैं, तो दोनों तरफ, तीनों तरफ बॉर्डर्स हैं, ठीक है। नॉर्थ के ऊपर चाइना है, इधर वेस्ट में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। वहाँ तो इमरान खान जैसे बंदे को जेल में डाला हुआ है, मोस्ट पॉपुलर लीडर। बांग्लादेश के अंदर हसीना जी भागी हुई हैं अपने देश से। ये भी थोड़ा सा वहाँ चले जाएं, स्वाद दिख के आए, ठीक है। जितने लोग ये बोल रहे हैं ना, दे शुड गो टू दीज कंट्रीज एंड स्टे देयर। वो तो हमारे देश के अंदर रह करके, बिकॉज हमारी तो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी इतनी सॉफ्ट है कि जब तक आपके ऊपर बिल्कुल पुख्ता सबूत नहीं हो जाएगा तब तक आपको उठाएंगे, स्पेशली अगर आप इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। अगर आप टेररिस्ट हैं तब तो पक्का वो आपके पूरे पूरे चेक चुक करके जाएगा, वो ऐसे नहीं उठा देगा। हाँ, एक आम आदमी है, दैट चैप विल गेट पनिश्ड और उसको जुडिशरी भी नहीं पूछेगी। मगर अगर आप टेररिस्ट हैं या आप मर्डरर हैं तो रात को 3 बजे आपके लिए केस सुनवाई हो सकती है आपको बचाने के लिए। सो अनफॉर्चुनेटली मुझे तो लगता है कि ज़्यादातर इनके फेवर में है, आम जनता के फेवर में तो है नहीं। सर जब ये, एंड वॉट एवर यू सेड इज वॉट दी कॉमन पीपल फील। जो भी आपने कहा ना, ये सारी चीज़ें कॉमन लोग, कॉमनर्स ये फील करते हैं। मैं भी कॉमनर हूँ, ठीक है। कहने को तो रैंक रिटायरमेंट में मैं जनरल रिटायर हुआ था, मगर उधर भी फौज के अंदर भी आपसे गलती होती है तो यू आर ट्रीटेड ठक एट द सेम। ठक। या एंड आफ्टर रिटायरमेंट आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होता है एज ए नॉर्मल सिटीजन। नो बडी केयर्स फॉर यू, ठीक है। हाँ, कोई पहचान लेगा, आपको थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट दे देगा, मगर ये दूसरी किस्म की जो कम्युनिटी होती है ना, जो हु डोंट लाइक आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, देयर आर इनफ पीपल। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ रिलीजन बेस्ड, आई एम टॉकिंग ऑफ पीपल हु
आई बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, वो तो आपको पक्का आपके पीछे पड़ जाएंगे। ब्लास्ट हुआ था सर, इसका नाम दिल्ली एक्सप्लोजन, दिल्ली ब्लास्ट बोला गया। कल सीसीएस की मीटिंग हुई, लैंग्वेज चेंज हो गया। अब ये अखबार में बिल्कुल द इंडियन एक्सप्रेस में लिख रहे हैं, हीनियस टेरर इंसिडेंट विल ब्रिंग द परपेट्रेटर्स टू जस्टिस। पहले इसे ना प्राइम मिनिस्टर ने इसे कॉन्स्पिरेसी कहा था, और भूटान से इंग्लिश में एक स्टेटमेंट दी थी दुनिया के लिए। अभी बोला कि हीनियस टेरर इंसिडेंट, जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर। तो अब ये टेरर अटैक है? या इट इज अ टेरर अटैक, उसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए। नहीं, बट ठीक है, व्हाई आर मैं वी आपको शाइंग फिर अवे से, फ्रॉम नॉट कॉलिंग इट अ टेरर अटैक? ये दिल्ली ब्लास्ट इशू क्यों? इज नॉट दैट, इट इज नॉट वाई शाइंग अवे। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर्स, पीपल, पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये जो लोग होते हैं ना, ये मेरे और आपके जैसे नहीं होते। हमें तो एक्सप्लोजन, टेरर अटैक, ब्लास्ट, आईडी, इन सब के अंदर का डिस्टिंग्विशिंग तो पता ही नहीं है। व्हेन दे हैव टू मेक अ स्टेटमेंट, दे हैव टू बी वेरी श्योर, उनको बहुत पक्का यकीन होना चाहिए कि एक्चुअली में क्या है, क्या हमारे अंदर से किसी ने किया है, क्या ये पॉलिटिकल मोटिवेशन है, क्या ये बाहर का हाथ है, क्या ये डेलिब्रेट है। मतलब लेयर कई हो सकते हैं ना, जब तक उनको ये चीज़ बिल्कुल प्रूफ ना हो जाए। बिकॉज आज मैं और आप अभी डिबेट कर रहे थे कि ये जो ब्लास्ट हुआ है, क्या वो भाग रहा था बच के तब हो गया गलती से, या वो डेलिबरेटली उसने उसमें ब्लास्ट किया है। सो दोनों में फर्क हो जाता है। क्या किसी ने उसको बोला कि तुम निकलो और आज ही करो? ऑल दीज थिंग्स, जब तक इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए। बिकॉज आपने, प्राइम मिनिस्टर ने पहले कॉन्स्पिरेसी बोली, अब उसको टेरर बोल रहे हैं। आप तो देखिए कितनी एक हर जवान से निकली हुई बात को वी स्प्लिट हेयर। सो दे हैव टू मेक स्टेटमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स। वो मैं और आप की तरह ट्वीट किया, बोल दिया, उस पर नहीं चलता है। सो अनटिल अनलेस दे हैव फाउंड अ क्रेडिबल लिंक कि ये तार कहाँ जा रही है, तब तक वो स्टेटमेंट नहीं बना सकते। ठीक है, वो जब चल रहा था तो मैं उस टाइम पे किसी टेलीविजन के ऊपर, क्या नेटवर्क पे था, 7 बजे स्टार्ट हुआ था, 5 मिनट पहले हुआ था, 10 मिनट के अंदर वो लाइव विजुअल आने लगे उसके। मुझे नज़र आ रहा था कि जो आग है वो इतनी बड़ी आग है और चारों तरफ है कि वो एक कार के सिलेंडर के ब्लास्ट होने से नहीं हो सकती। मगर मुझसे कई बार एंकर ने पूछा, ठीक है, कि आपको क्या लगता है कि इज इट आईडी और समथिंग। बट मैं कैसे उस चीज़ का जवाब दे दूं कि आईडी है या एक्सप्लोजन है? क्या ज़्यादा तेल भरा हुआ था, ऑयल मतलब पेट्रोल था, सीएनजी का ब्लास्ट हुआ, क्या सिंपैथेटिक डेटोनेशंस थे? क्योंकि व्हेन यू आर मेकिंग अ स्टेटमेंट, इट कैन बी लूज, एंड आई एम नॉट ऑन द साइट। मुझे तो नज़र नहीं आ रहा ना कैसे। वो तो जो फोरेंसिक वाले देखेंगे, कॉल कॉन्वर्सेशंस मालूम मालूम करेंगे, उनकी तार। जबकि दिन के अंदर डिबेट इसी के ऊपर हो रहा था, 3,000 किलो आरडीएक्स, नहीं, 300 किलो आरडीएस। पहले 3,000 kg आरडीएक्स आया, फिर थ्री। नहीं नहीं, हाँ, इट इज़ नॉट 3,000 आरडीएक्स, इट इज़ अमोनियम नाइट्रेट और सब कुछ मिला करके बॉम्ब बनाने पहले का मसाला आर्टिकल्स है। 3,000 kg, पहले 300 आया, फिर 3,000 आरडीएक्स आया, फिर बाद में मैं एक्सप्लेन किया कि नहीं, आरडीएक्स नहीं है, अमोनियम नाइट्रेट है। या सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। फिर बताया दो What? साल 2 साल से, या 2 साल से इकट्ठा कर रहे हैं। 2 साल से इकट्ठा करें। ये ब्लास्ट कल ही क्यों हो गया, परसों क्यों हो गया, 10 को क्यों हो गया? 2 साल, 2 साल दो नहीं। साल कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहता सर। 2 साल इज अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर करंट जनरेशन। और उस टाइम में कोई 25-30 साल के एज ग्रुप में आप 2 साल सिर्फ इकट्ठा कर रहे हो सामान। किस लिए कर रहे थे, क्या रीजन था, कहाँ के लिए हो रहा था? नहीं तो इसका मतलब, तो मुझे लगता है कि सर इसका मतलब एजुकेशन डजंट मैटर इफ यू आर नो नो रेडिकल। नो नो, एजुकेशन। इनफैक्ट मैं बार बार ये बताता हूँ, जब मैं कोर कमांड जीओसी भी था वहाँ पे, तो सभी हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स हमको बोलते थे और सब बात करते थे, इज अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन का प्रॉब्लम है ये। और मैं तो ज़मीन पे आता था, मैं तो मुझे लगता था सारे बंदे एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं सब। बहुत कम लोग जम्मू कश्मीर में मिलेंगे जो कि अनपढ़ गंवार हैं। और अनपढ़ गंवार के साथ में जब आप बैठोगे तो आप उसके साथ डिबेट भी कर सकते हो, आप उसको बता सकते हो कि वो गलत है या सही है। और लास्ट में वो आके कह देगा जनाब हमारे पास कुछ है नहीं इसलिए मगर जो पढ़ा लिखा होता है, जब वो रेडिकलाइज होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ही इज कन्विंस्ड इन द थॉट कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ।
और वो बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि वो खुद तो रेडिकल होता ही है, वो और कई लोगों को रेडिकलाइज करता है। सो जब एक टीचर रेडिकल होता है ना, तो एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक जैसे स्टोन पेल्टर था, वो बता रहा है मुझे एक किस्सा, उसने लाइव यूट्यूब के ऊपर बताया किस्सा कि उसकी जब पढ़ाई होती, उसकी पूरी फैमिली जमात इस्लामी की थी, और वो जब निकला तो उसको फैमिली वालों ने उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया, कि बिकॉज वो उनकी बात नहीं सुनता था। अरे हमारी पूरी पढ़ाई हो रही है, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाया जाता था, और लास्ट के अंदर अब वो जो टीचर पढ़ा रहा है, तो आप उसको ध्यान से सुन रहे हो, देश की बात हो रही है, फिर एक लाइन बोलता है, कश्मीर के लिए आपको महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आज़ाद और ये बनना पड़ेगा। सो गुड लेक्चर एंड शेपिंग ऑफ माइंड ठक। सो एक टीचर जब वो लाइन बोलता है और रोज बोलता है, 10 साल बोलता है, तो वो 40 बच्चों का जो एक जत्था उसके नीचे से निकल रहा है 10 साल में, 400 में से। तो अगर 1% भी उसमें रेडिकल हुआ, टेररिस्ट बनने को तैयार हो, तो 4 बंदे हो गए। वही 4 अगर पढ़े लिखे अच्छे बच्चे हुए, तो कल को डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएंगे, और एक इकोसिस्टम है, फिर वो चलेगा। दे विल यूज टेक्नोलॉजी, दे विल यूज लैंग्वेज टू रेडिकलाइज। जो 9/11 हुआ था यूएस में, वो कोई अनपढ़ गंवार थे बंदे, जर्मनी में पढ़े हुए थे, प्लेन उड़ाना सीखा उन्होंने। अलकायदा का जो मास्टरमाइंड था, पढ़ा लिखा, अमेरिका में रहा कितने साल, पैसे की कमी नहीं थी, रिचेस्ट मैन, बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ वेरी वेरी रिच, लादेन फैमिली, पढ़ा लिखा था। जो टॉप लीडरशिप होती है पढ़ी लिखी होती है, ऐसे गंवार नहीं होती है। ये मतलब छोटे मोटे म्यूल्स नहीं थे, नो नो नो, ऑफ कोर्स नॉट यार। दे वर क्रिएटिंग मोर। दे वर क्रिएटिंग म्यूल्स फॉर रिक्वायरमेंट। तो आप इसे स्लीपर सेल कहेंगे या कुछ और हैं ये? नहीं नहीं, दे आर ऑल ऑपरेटिव्स हैं ये? दे आर ऑल ऑपरेटिव्स, बट स्लीपर सेल का देखो मतलब ये होता है कि वो फिर ये सब काम नहीं करते। स्लीपर सेल का मतलब मैं हूँ, आई एम अ स्लीपर सेल, मैं रेडिकलाइज हूँ, आई एम ऑन योर पेरोल, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ, मुझे एक दिन टास्क मिलेगा बस, ये काम करके आओ। ये तो सारे एक्टिव थे ना, सामान इकट्ठा हो रहा है, एमिनेशन इकट्ठा, हर दिन मतलब एक तरीके से ये काम है। दे हैड अ कवर। एंड दे वर वर्किंग। स्लीपर सेल 3-4 बंदे, एक आदमी, जिस दिन अब सडनली अपना रोज जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, काम कर रहा है, एक दिन आपको ऑर्डर आ जाएगा कि आज आपने ये पिस्टल लेके जाना है, एक आदमी को मार देना है। दैट इज स्लीपर सेल। दीज आर पीपल हु आर एक्टिव प्रॉपर टाइम। या बीच में तंजीमों की बात कर रहे थे, एक आपने जमात इस्लामी बोला, ऐसी कौन कौन सी तंजीमें? नहीं, जमात इस्लामी इज नॉट तंजीम, इट इज अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तंजीम तो बिल्कुल, आप एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन की तंजीम की बात कर रहे हैं ना। जमात इस्लामी जस्ट, वो तो कहते हैं हम तो सिर्फ इस्लाम के बारे में सिखाते हैं, धर्म के बारे में सिखाते हैं, हम तो ये नहीं बताते कि आपको रेडिकल बनना है, आपने गलत काम करना है। ऐसी 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 कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया के अंदर चल रही हैं, जो कि एक तो हो गई सर तंजीम जो आपने कहा, और एक हो गया कि जो उसके लिए फॉडर बना रही हैं? जो इन योर एक्सपीरियंस यू मस्ट हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ दीज डिफरेंट नेम्स। जो रिलीजन के नाम पे जो चलता है ना, वो टेररिस्ट नहीं मनाता है, वो तो सिर्फ ये बता रहा है कि मैं धर्म मानता हूँ। हर एक आदमी जो इस धर्म को फॉलो करता है, किसी भी धर्म को फॉलो करता है, वो रेडिकल नहीं होता, ठीक है। मगर उसका एक ये चीज़ जब हो जाता है कि यही धर्म है और कुछ नहीं है, और जो इसको फॉलो करेगा वही सही है, बाकी सब ठीक नहीं है, तो 100 लोग पढ़ा रहे हैं इस चीज़ को। हर एक आदमी अपना, आपने कुरान पढ़ी, आपने जो भी आपकी जो रिलीजियस बुक है वो पढ़ी, और आप आगे चलते बनेंगे। मगर इन 100 के अंदर 10 आएंगे ऐसे, वो ये बताना शुरू करेंगे कि जैसे वो आपके है ना, एक वो पीस चैनल वाला था एक, जाकिर जाकिर नायक, नायक। ठीक है, वो आपको टेररिस्ट नहीं बना रहा है, वो तो धर्म पढ़ा रहा था। वो धर्म पढ़ा रहा है, वो धर्म ये पढ़ा रहा है, प्रॉब्लम क्या था उसमें? उस धर्म में सिर्फ वो ये पढ़ा रहा है कि अगर, मतलब आई फ्रैंकली डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट क्या क्या है, बट उसमें जैसे वो बोल रहा है,
बोलता है कि अगर तुम इस चीज़ को नहीं करोगे तो आप काफिर हो, और काफिर के साथ में ये चीज़ करना जायज़ है। वो ये नहीं कह रहा कि तुम जाके करो, बट वो बता रहा है ये जायज़ है। फिर वो एग्जाम्पल दे रहा है कि भगवान ने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, वैसे किया। यू आर ट्राइंग टू टेल अ पर्सन जो थोड़ा सा अनपढ़ गंवार है, यार ये ना यही सही है, यही रास्ता है। और अगर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होगा तो वो रास्ते पे चला जाएगा ठग से। सो ही इज जस्ट शेपिंग द माइंड, ही इज जस्ट टेलिंग अबाउट हिज रिलीजन इन अ मैनर कि वो माइंड आपका शेप करता है। ठीक है, अब उसके अंदर वो लोग होते हैं जो, जैसे ये मौलवी था, हाँ, वो इमाम मिले दो, ये एक जो ही क्वेश्चनिंग अभी भी चल रही है। या वो फिर क्या करता है, वो सेलेक्ट करता है ये 100 लोग हैं, इन 100 लोगों के अंदर से ये बंदे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब ये मैं इनको रिक्रूट कर सकता हूँ, मैं इनको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये तो इमाम खुद बिलीव करता है, या ये किसी के इशारे पे कर रहा है, या इसकी फंडिंग है, ये सब तो फिर अलग अलग लेयर में हो जाएगा। अब ये 10 लोगों को सिलेक्ट कर लेता है और ये उनके पीछे पड़ता है, बुलाएगा, किताब देगा, फिर मूवी दिखाएगा, फिर वीडियो दिखाएगा, फिर पूरे किस्से बताएगा कि देखो इज़राइल जो है फ़लस्तीन में क्या कर रहा है, अमेरिका में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, हम लोगों के पीछे लोग पड़े हुए हैं। और बाय द वे, इन सब चीज़ों को डील करने के लिए हमारे भगवान ने ये सब चीज़ें बताई हैं। सारे 10 रेडिकल हो जाएंगे, मगर टेररिस्ट बन नहीं सकते उन 10 में से। फिर वो 2 सेलेक्ट करेगा कि कौन बन सकता है, उनके ऊपर टाइम लगेगा, फिर जाकर के उनमें से एक तैयार होता है। ऐसा नहीं है कि जो बाकी है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। भाई इग्नोरेंस इज, आप लुकिंग अदर वे इज ऑल्सो सपोर्ट ना। सो उनको मालूम है ये सब चल रहा है, धीरे धीरे आपका माइंड शिफ्ट हो जाता है, स्टार्ट बिलीविंग इन दैट आइडियोलॉजी। एंड देन एक बार जब आपने बिलीव कर लिया, और अगर आप पढ़े लिखे हो, तब तो भाई यू विल ऑल्सो बिकम लाइक द सेम मौलवी। आप जाओगे क्लास में, बात करो, सटल मैनर में माइंड शिफ्ट होता है, टेस्टिंग होती है, चेक किया जाता है कौन रेडिकल है कौन नहीं है, किसके घर में प्रॉब्लम है, कौन धार्मिक रास्ते पे चल सकता है। फिर इसी तरह ये जो नेटवर्क है वो बढ़ता जाता है। आप तो ऐसे लोगों से मिले होगे। हाँ, मिले क्यों नहीं मिलेंगे, अब इतनी नौकरी करिए तो सब मिलते हैं ऐसे लोग। क्योंकि एक जो क्वेश्चन दिमाग में। मोस्ट ऑफ द पीपल जो रेडिकल होता है ना, जी। जब वो आपसे बात करेगा तो आपसे बहुत प्यार से बात करता है, मीठी बात करता है। ये कई लोग बोल रहे हैं कि बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे। वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि आपका धर्म गलत है, और वो कभी कुछ नहीं बोलेगा, आपके साथ बैठेगा, चाय पिएगा, पानी पिएगा, सब कुछ करेगा। मगर आपकी इंटेलिजेंस आपको बता रही है कि ये है कौन बंदे। वो उनसे बात करते हैं ना, जैसे जिनके साथ जैसे डील करना होता है। मेरे पास कई लोग आते हैं, सर इलेक्शन लड़ना है, वी शुड बी फाइटिंग इलेक्शन, हम तो ये बिलीव नहीं करते, हम तो देश के साथ चलते हैं। ठीक है, बट देन यू नो एग्जैक्टली उनका प्रोफाइल टेबल पे पड़ी आपके। प्रोफाइल क्या है, पीछे क्या चल रहा है। तो ये फॉरेन कनेक्शन वाला गेम था या ये डोमेस्टिक था? नहीं, बंदे डोमेस्टिक है, कनेक्शन तो अब्रॉड ही है, फॉरेन कनेक्शन है इसके अंदर। तो आप इसको होम ग्रोन टेरर नहीं बोलोगे? नहीं, इट्स नॉट होम ग्रोन टेरर। यू नो, अब वही है, इनकी उम्र सबकी 40 साल की है, कोई 20 साल का है इसमें। 30 से 40 साल के। हाँ, 30 से 40 साल की है। 20 की उम्र में होम ये ग्रोन मतलब समझ रहे हो, होम ग्रोन का 20 की मतलब, उम्र में ये कब होंगे? मतलब 2000? होम ग्रोन का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? होम ग्रोन का मतलब ये है कि आज मैं सड़क पे जा रहा था, आज पुलिस ने मेरे साथ अत्याचार किया, ठीक है, और मैं फ्रस्ट्रेट हो गया और फिर मैं टेररिस्ट बन गया। मगर जब जिस स्टेट के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर पिछले 40 साल से डम 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 एक रेडिकल माइंड के लिए किया जा रहा है, इंडिया से तो नहीं चल रहा ना, हमारे चैनल्स बता रहे हैं, हमारे सिस्टम्स बता रहे हैं रेडिकल बनने के लिए, वो कहीं और से आ रहा है। ठीक है, सो दैट शेपिंग ऑफ माइंड जहाँ से हो रहा है, वो बंदा भले ही हमारा हो,
ठीक है, बट शेपिंग ऑफ माइंड कहीं और से चल रहा है. हाउ कैन यू कॉल इट होम ग्रोन? वो चिदम्बरम जी का एक कोट आया हुआ है, ये कहना कि वो पाकिस्तानी है अंदर आके कि यार टेररिस्ट, वो अलग बात है. ठीक है, ही इज अ फॉरेन टेररिस्ट. मगर अगर हमारा टेररिस्ट है, वो किसी बाहर के इन्फ्लुएंस से टेररिस्ट बनता है, तो उसको होम ग्रोन कैसे बोलते? और आज के तरीक में अब तो टाइम निकल गया, पिछले 5-6 साल 10 साल के अंदर एवरीथिंग इज बाउंड्री लेस. ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ. रेडिकलाइजेशन. पैसा कहाँ से आ रहा है? ये अल फलाल यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप पूरा कार्रवाई है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? इनके पीछे पैसा कहाँ से आ रहा है? आपने खुद ही छेड़ दिया. हाँ, तो ये जो अगर यूनिवर्सिटी, डोमेस्टिक तो मैं समझ में आ सकता है कि भाई हमारी एजेंसी ने पैसा दिया कि तू टेररिस्ट बन जा. नहीं, मैं उस तरीके से होम ग्रोन नहीं कह रहा. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक टाइम में अच्छे खासे ऑपरेटिव्स पाकिस्तान के आते थे. आपने 1990s की हाँ, कहानी वो बताई. वो समझ में आ गई ना बात, वही तो मैं कह रहा हूँ. अब ये लोकल कश्मीरी ही इन्वॉल्व हैं. सहारनपुर के, लखनऊ के लोग अब इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो ये जो सिस्टम है ना, ये जो हवा है वो कहाँ से आ रही है? वो अंदर से थोड़ी पैदा हो रही है. हवा तो बाहर से आ रही है ना, फैनिंग तो बाहर से हो रही है. क्या इसमें भारत के आईएसआईएस पार्टीशन का भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो सब पार्टीशन वार्टीशन तो यार अभी सब पुरानी बात रही. वो तो सारी प्रॉब्लम है ही है. प्रॉब्लम, मतलब एट अ फंडामेंटल लेवल मुझे ये मुझे ये चीज बताओ. अपने लोग क्यों लड़ेंगे? मुझे ये नहीं समझ आ रहा. मतलब व्हाई वुड एनीबडी, मतलब कितनी भी हवा चल रही हो, आप एजुकेटेड हो नहीं हो, लेबर हो जो हो, आप डॉक्टर हो, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जाके अपनी ही किसी कंट्री के सिटी में जाके ब्लास्ट क्यों करोगे? बिकॉज दे डोंट बिलीव ना. दिस होल थॉट प्रोसेस जो है वो ये है कि यूनिकनेस का है, कि हमारा जो धर्म है वो उम्मा का है. देयर इज अ होल खुरासान आइडिया, कई चीज़ें. एक एक आइडियोलॉजी नहीं चल रही है. मल्टीपल आइडियोलॉजीज आर ऑल कंफ्यूज आइडियोलॉजीज. एक कहता है कि वो भारत को हमने कन्वर्ट कर देना है, गजवाए हिंद जो जवाए हिंद करना है. उस तंजीम का सिर्फ नाम आया था ना. नहीं, वो तो ठीक है, वो सभी को एक ही रिलीजन फॉलो करना चाहिए. अगर आप मुसलमान हो तो आपके ऊपर किसी और धर्म का राज नहीं होगा, मुसलमान के ऊपर सिर्फ मुसलमान का राज होगा. ठीक है. सो ये सब चीज़ें जब ईस्ट बंगाल बना था, तो ईस्ट बंगाल के अंदर ये लाइन बड़ी क्लियरली आई है कि हाउ कैन अ मुस्लिम बी रूल्ड बाय अ हिंदू? मुस्लिम कैन ओनली बी रूल्ड बाय अ मुस्लिम, एंड देयरफॉर वी वांट पाकिस्तान. सो दे गॉट पाकिस्तान. आर दे हैप्पी? दे नॉट हैप्पी. नाउ दे आर किलिंग वन अगेंस्ट दिस थिंग. पहले तो जितने हिंदू थे उनको मार काट लिया, क्रिश्चियन थे मार काट लिया, बुद्ध से मार काट लिया, कन्वर्ट कर लिया. अब जो कन्वर्ट हो गए उनको भी मारे जा रहे. सो इशू इज ऑफ सुप्रेमिसिस्ट आइडियोलॉजी. द रिविजनिस्ट आइडियोलॉजी और रिलीजन. ठीक है. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नॉट सो ईजी. ये जो चीज़ है, रिलीजियस सुपीरियरिटी. या पीपल हैव टू जस्ट सी कि अगर सभी लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे तो क्या पीस हो जाएगा? तो सिर्फ पार देखना है, ज़्यादा दूर नहीं देखना है ना. बस पाकिस्तान को देखना. नहीं, पाकिस्तान क्यों देखो, ईस्ट में देखो चाहे वेस्ट में देख लो. ठीक है, बांग्लादेश में देख लो और उधर पाकिस्तान को देख लो. और पाकिस्तान ही नहीं देखना है, पाकिस्तान से वेस्ट चलते चले जाओ जहाँ जाना है. जहाँ पे डंडे के जोर पे काबू है ना, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सब लोग लाइन पर हैं. ठीक है. और वहाँ धर्म नहीं चलता. वहाँ पे आप कपड़े वही पहनोगे जो गवर्नमेंट बताती है, स्टेट का पावर चलता है. ठीक है. बट ये ऐसा कीप ऑन सेइंग, ये देखो होम ग्रोन जब हम बोलते हैं ना, तो होम ग्रोन का कंटेक्स्ट ये हो जाता है, इट बिकम्स पॉलिटिकल, कि हमारे लोगों की परेशानी की वजह से लोग टेररिस्ट बन गए. अब ये बताओ, क्या डॉक्टर बना हुआ है बंदा, सारे डॉक्टर, क्या परेशानी है उनके पास? पैसे हैं, जॉब है, एम्पावरमेंट है, इज्जत है, जहाँ जाते होंगे डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब आए, इज्जत होती होगी, सब कुछ होती होगी. एक गरीब जिसको पुलिस लॉकअप में बंद करके पिटाई होती है, वो टेररिस्ट बन जाए, वो मैं समझ सकता हूँ. मगर ये क्यों टेररिस्ट बने? कहीं दिमाग का कीड़ा है ना. एंड ये जो पहले आप बोल सकते थे कि भाई पाकिस्तान से हवा आई, पाकिस्तान से ही लोगों ने मोटिवेट किया. आज टेररिज्म
is through online selection, identification, motivation. और अगर आपको वो कीड़ा लग गया और आप वो तराने देखने लग गए तो आप बड़ी जल्दी रेडिकल थॉट के ऊपर चले जाएंगे। इनके नाम बहुत अजीब अजीब हैं और ये मोस्टली कश्मीर के हैं। तो क्या मतलब विल दिस बी अ न्यू प्रॉब्लम गोइंग फॉरवर्ड? प्रॉक्सी पहले पाकिस्तान ने कश्मीर में कराई, तो अब क्या? क्योंकि आपने बहुत क्लियरली से ले आउट कर दिया कि भाई ये एक टेरर अटैक था, वन। फिर सर आपने ये बताया कि इसके डेफिनेटली बाहर से लिंक है। फिर आपने थोड़ा यूनिवर्सिटी का भी बताया जिसके ऊपर में हम वापस आएंगे, अल फला। उसकी भी फंडिंग ऑब्वियसली बाहर से आती है, मिडल ईस्ट से आती है। सेफ हेवन है। तो अब क्या जो गोइंग फॉरवर्ड, क्या पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी रहेगी कि कश्मीर से और कुछ और पॉकेट से रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल्स को यूज़ करते हुए भारत को अंदर में कंटिन्यूसली ऐसे हिट करते रहो? देखो, एक बार जब ये रेडिकल थॉट अंदर घुस गया, आप 10 साल 15 साल उसी बारे में सोचे। जो मार्क्सिस्ट है, जो सो कॉल्ड कम्युनिस्ट है, उसके दिमाग से आप ये आइडिया निकाल सकते हो 60-70 साल का हो जाएगा कि वो गलत था? क्या आप उनको बता दो, हमारे जितने भी ये मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट वगैरह हैं बंदे, या जो कैपिटलिस्ट है, जिसे भी देख लो आप, जिसकी जो एक आइडियोलॉजी फिक्स होती है, कैन यू कन्वर्ट दैट, चेंज दैट आइडियोलॉजी? नॉट ईजी, स्पेशली अगर वो 10-15 साल 20 साल रह गया उसके अंदर। वो 5 स्टार में रहेगा, एसी में रहेगा, स्टाइल से चलेगा, BMW में चलेगा, मगर वो बात किसी करेगा? कम्युनिज्म की बात करेगा, राइट? सोशलिज्म की बात करेगा। उनको ये बता दो कि यार रशिया और चाइना, who are proponents of communism, have gone totally capitalist के रास्ते पे चले गए। तो कहा नहीं नहीं यार, वो गलत चले गए हैं, वो आप समझते नहीं हो, बट वही सबसे अच्छा तरीका है। वापस आ जाएंगे वो उसी रास्ते पे रहेंगे, ये चेंज नहीं होते। ठीक है, सेम इज जब आपने एक पूरी कम्युनिटी को के अंदर, एक सेक्शन के अंदर एक रेडिकल थॉट भर दिया है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। दे विल रिमेन, और ये और लोगों को बनाते चले जाएंगे। इट इज़ एन ऑटो फ्यूलिंग सिस्टम। पाकिस्तान को ज़्यादा मदद उधर से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल विद द डिजिटल लैंडस्केप, जहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं है, जिसने जो चीज़ देखनी है वो उसी रास्ते पे चला जाएगा, वो वही मसाला ढूंढेगा। ठीक है, तो हर चीज़ स्लोली, अगर आप ये बोलोगे कि नहीं नहीं भाई पाकिस्तान से डायरेक्टली वो कंट्रोल कर रहे थे, मे नॉट बी करेक्ट। तो हैंडलर नहीं था इसमें? इसमें तो हैंडल पक्का होगा ना, इस वाले केस में तो है। पक्का है, क्योंकि तू अब जाके फोड़ दे किसी ना, देर इज सम काइंड ऑफ कमांड एंड कंट्रोल। करेक्ट, इसमें तो, इस केस में तो है। तो देन कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, कैन वी, मतलब हु इज टू ब्लेम फॉर दिस? मतलब जैसे होता है ना कि यार दिस पर्सन, क्योंकि सर मतलब वो तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो बताएगी ना कि ये लश्कर के साथ टच में थे कि जैश के साथ टच में थे। एंड और इफ जस्ट इन केस इफ दिस इज एलईटी, जिसका नाम बार बार आ रहा है, इफ दिस इज अ एलईटी ऑपरेशन और इसको कमांड या कंट्रोल किया जा रहा था बाहर से, तो देन इट इज अ टेरर अटैक बाय पाकिस्तान, and that means we have the option of treating it as an act of war. अगेन प्लीज अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाई आई वांट टू डिस्टिंग्विश। हाँ, फर्स्टली ऑल आई मैं वांट टू बड़ा आस्क इज कि ये पहलगाम और इसमें डिफरेंस क्या है? फर्क है ना। क्या? पहलगाम में तो टाइमिंग सेट था, हम्म, आपने ये करना है, हम्म, इस दिन करना है। लेट्स रिवाइंड, 8 तारीख या 7 तारीख को ये रिकवरी नहीं होती, ये लोग पकड़े नहीं जाते, तो क्या 10 को अटैक होता? maybe not. नहीं होता। मे बी नॉट का चक्कर ही नहीं है, नहीं होता। ठीक है, और अगर अटैक होना था तो ये 3,000 जो है बचा के नहीं रखे होते, ये सब जगह होता। वो भाग रहा था बंदा, अब भागते हुए लोगों ने उसको बोला तू भाग रहा है, अब मर जा, तेरे तो काबू हो जाएगा, एटलीस्ट तुम कुछ करके चले जाओ। येस, दैट कैन बी अ टेरर अटैक, बट इज नॉट अ प्लान टेरर अटैक इन द मैनर जैसे पहलगाम किया था। इसकी रेकी हुई थी, मैप आए थे, सैटेलाइट इमेजरी हुई थी, लोगों ने स्टडी किया था। 16 अप्रैल को आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद में ये सारी चीज़ें हुई। इट वॉज कैलिब्रेटेड, वेल प्लान, प्रिपेयर्ड।
क्या ये चीज़ है? मुझे नहीं लगता ना। अगेन टिल द टाइम इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीटेड, नहीं लगता। एक एक काउंटर क्वेश्चन इस पे बन रहा है। आसिम मुनीर के स्टेटमेंट के कारण और वो जो एक इनका टीआरएफ ने ब्लेम ले लिया था अपने ऊपर, है ना, कि हमने किया है। वहाँ पे सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे। दिस इज़ अ पाकिस्तानी एंगल। व्हाट इफ दे हैव चेंज्ड देयर स्ट्रैटेजी कि भाई अब हम ड्रम बीटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ एक्शन करेंगे और प्लॉजिबल डिनायबिलिटी में डिस्टेंस मेंटेन करेंगे कि हम दूर रहेंगे। हाँ, तो बिल्कुल चैलेंज है यार गवर्नमेंट के लिए टू प्रूव कि पाकिस्तान के, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एवरी टाइम वी डोंट हैव टू गेट इनटू कि हमको, हमें टेरर अटैक को टेरर अटैक से लेना है, ठीक है? टेरर अटैक है, वो मॉड्यूल यहाँ का था, वहाँ से कंट्रोल था, वी हैव टू कीप ऑन फाइंडिंग, वी हैव टू कीप ऑन रिमूविंग। ठीक है? आज की तारीख में अगर आप ये बोलते हो कि हम पाकिस्तान को कंट्रोल कर लेंगे और दुनिया की प्रेशर उसके ऊपर ले आएंगे कि तुम थोड़ा सा अपना एक्शन बिहेव कर लो, 30 साल से लगे हुए हैं, कर लिया। 70 साल से 80 साल से जो बंदा काम कर रहा है, सबको पता है कर रहा है। और मैं तो एक स्टेप आगे ही जाना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान इज अ प्रॉक्सी फॉर फॉर द वेस्ट, फॉर द अमेरिकन्स, व्हाई शुड दे लुक एट इट? कई चीज़ें तो सीआईए ने खुद करवाई हुई हैं। आफ्टर ऑल, जब ये सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई चल रही थी तो मुजाहिदीन तैयार करके कौन ले गया? जिहाद पूरा यूज किया था। हाँ, नाम उसको जिहाद दिया, मुजाहिदीन किया, उनको बताया कि ये कम्युनिस्ट हैं, ये तो भगवान को मानते नहीं है, इनके पीछे लगो, इनको हटाओ, तो हटा दिया उन लोगों ने। फिर वही जो भाई आईएस बोलते हैं ना, आईएसकेपी, ये किसकी क्रिएशन है? पाकिस्तान कंट्रोल्ड है, सीआईए क्रिएशन है। व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश? तो ये हम लोग थोड़ा सा बड़ा, यही चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, जो लोग टेररिस्ट बनना चाहते हैं, जो रेडिकल माइंड हैं, उनको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। टू बिग बॉयज, सिर्फ एक है या दो है? टू बिग बॉयज मींस आई कुडंट गेट इट। सिर्फ आपने मतलब अभी अमेरिका तक रेफर नहीं किया। नहीं, आप जो टू बिग बॉयज चाइना की बात कर रहे हैं, नहीं देखो, चाइना तो चाहेगा गोइंग फॉरवर्ड, गोइंग फॉरवर्ड, नहीं नहीं, चाइना क्योंकि उस चाइना टाइम में बिल्कुल। चाइना इतना नहीं खेल रहा था, मतलब अफगान जिहाद एंड ऑल, इसमें चाइना सो वाज उस टाइम पे चाइना था नहीं ना पैसे। रेलिवेंट। हाँ हाँ नहीं नहीं, चाइना वाज नॉट रेलिवेंट। हाँ। चाइना इज रेलिवेंट ओनली लास्ट 10 ईयर्स। Yeah. लास्ट 10 साल के अंदर चाइना के पास में इकोनॉमिक प्रोग्रेस आई है, प्रोग्रेस आई है। उसने अमेरिका को पूरा बाइंड किया हुआ है, उसके पास में बॉन्ड सिस्टम है, दिस इज कंट्रोलिंग अमेरिका नाउ। उस टाइम पे रेयर अर्थ का चक्कर नहीं था, लास्ट 3-4 ईयर्स में रेयर अर्थ भी आ गया। तो कई चीज़ों से एक लिंकेज है जिसकी वजह से अमेरिका इज अंडर माइंड। तो आई विल नॉट टॉक ऑफ दिस, बट जो ग्रोइंग पावर है, जो पहले ईयू होता था या जापान होता था, नाउ चाइना इज रिप्लेस्ड एवरीबॉडी, इज नंबर 2 क्लियरली, राइट? और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि हमारा देश प्रोग्रेस हो, ठीक है? इसलिए वो ये यकीन करेगा कि पाकिस्तान के थ्रू या कहीं से कहीं कुछ ना कुछ खुद बुद होता रहे। जब वो पावरफुल नहीं था, उस टाइम पे भी वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो पूरी कार्रवाई चल रही थी, सारी ट्रेनिंग, पैसा, सामान एक तबके का वहाँ से आता था। एलडब्ल्यू की ट्रेनिंग और सामान और पैसा वगैरह जो भी था, वो भी चाइना बेस्ड था। आइडियोलॉजी एंड सपोर्ट, ठीक है, वाज कमिंग फ्रॉम चाइना, राइट? सो there's a complex, it is not easy to say कि this or that, G1 या G2, ठीक है, both will be involved in the region, right? Now are they anti-India या they are competing against each other? वो आपको सोचना पड़ेगा। They're competing also and they will also check on every other power who can be their challenger. So हम एक उस भंवर में फंसे हुए हैं। अगर यही हमारा देश यहाँ नहीं होता, इंडोनेशिया में होता या $10 ट्रिलियन पे होता, नहीं तो और ये याद रखना, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ना, ये कम नहीं होगा, ये ज्यादा होता जाएगा विद एवरी। भाई, अमेरिका हैड लेफ्ट चाइना फॉर 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, दे नेवर थॉट अबाउट इट। पिछले 5 साल के अंदर वापस अमेरिका ने चाइना के पीछे मुंह, मतलब दे हैव नाउ स्टार्टेड गेटिंग आफ्टर चाइना, टाइटनिंग द नोज। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चाइना जो है पावरफुल होता चला जा रहा है।
सो नो पावरफुल कंट्री, जो एक दादा होता है ना, वो दूसरे दादा को अपने इलाके में नहीं आने आता, या दूसरा दादा चाहता ही नहीं है। भाई यूएस ने सबके साथ मिलकर सोवियत यूनियन को डिस्ट्रॉय किया, अब वो सबके साथ मिलकर के चाइना को भी कंट्रोल करेगा, कोशिश करेगा। अब इसमें जीत किसकी होती है वो समय बताएगा। जीत अनफॉर्चुनेटली में दोनों में से किसी एक की जीत जो है हमारे भारत के लिए लाभकारी नहीं है। Two neighboring countries are cheap tools. But saying that direct terror control, module control, could be China may be doing it, but not so overtly, right? But they do funding, they do training, they don't do leveraging per se, and वो रिलीजन का इस्तेमाल करके नहीं करते हैं, वो एक आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करके करते हैं, ठीक है। और जो आपके खिलाफ है, आपके देश के खिलाफ है, उनको फंडिंग कर देते हैं। बट विद केस ऑफ पाकिस्तान एंड यूजिंग रिलीजन एज अ टूल फॉर टेररिज्म, ये जो स्पेशलिटी है, ये अमेरिकन की स्पेशलिटी है और पाकिस्तान की स्पेशलिटी है। So ये जो दो नेबरिंग कंट्री हैं, ये इवेंचुअली टूल्स हैं। हाँ, दे आर टूल्स। सो द मतलब ये धर्म भी टूल की तरह यूज किया जा रहा है, लोग भी टूल की तरह। करेक्ट भाई, आफ्टर ऑल अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया मुजाहिदीन के टाइम पे, सोवियत यूनियन के खिलाफ पैसा दिया, सब कुछ दिया। वो पैसे का जब वो पिल्फर करके इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था, तो सबने दूसरी तरफ देख लिया, कोई बात नहीं करने दो। जब उनका काम खत्म हो गया तो पाकिस्तान को उन्होंने ऐसे छोड़ दिया हवा के अंदर टक करके, राइट। फिर दोबारा जरूरत पड़ी जब तालिबान पावर में आ गया अफगानिस्तान में, उनके खिलाफ चलना था, अलकायदा को वो नहीं दे रहे थे, दे केम बैक, दे अगेन फंडेड अमेरिका पाकिस्तान। फिर उस टाइम भी पाकिस्तान ने जो गलत काम किया उसको नज़रअंदाज कर दिया, फिर अंदर घुस गए। जब वो काम खत्म हो गया 4-5 साल पहले, जब वो छोड़ के चले गए वापस, उन्होंने फिर क्या किया, पाकिस्तान को वापस छोड़ दिया, ठीक है। नाउ दे नीड पाकिस्तान अगेन, बिकॉज उनको बगराम चाहिए, उनको अफगानिस्तान के अंदर एसेस चाहिए, उनको डोमिनेशन चाहिए, एंड वो चाहते हैं कि चाइना का जो BRI वाला रास्ता है वो ब्लॉक हो जाए। तो वापस ये बात कितनी सही है सर? बगराम की आपने बात छेड़ी, ये बात कितनी सही है कि इंडिया इज गेटिंग सम एक्सेस टू बगराम? यार अभी तक तो कोई ऑफिशियल तो आया नहीं है, ठीक है, दिस इज जस्ट चैटर, ये जस्ट चैटर। देखो इंडिया, यूएस जिस चीज के पीछे पड़ा again, हुआ है वो नहीं, इंडिया को बड़ा अचानक कैसे? बहुत गलत तरीका हो जाता है ना। इंडिया इज गेटिंग एक्सेस, अमेरिका गेटिंग एक्सेस, इंडिया गेटिंग एक्सेस। लैंग्वेज मैटर्स। इन अमेरिका गेटिंग एक्सेस हैज गॉट इंटरनेशनल ramifications. India going to Bagram with aircraft's load of aid has got different connotation. वो अफगान के लोगों के लिए है, ओके, ठीक है। आप वहाँ पे सामान लेके जा रहे हैं, बिल्डिंग के लिए लेके जा रहे हैं, मेडिसिन लेके जा रहे हैं, राशन लेके जा रहे हैं, फ्लड के लिए लेके जा रहे हैं, अर्थक्वेक के लिए जा रहे हैं, वो अफगानियों के भले इस्तेमाल के लिए, भले के लिए है। जब अमेरिका बगराम का इस्तेमाल करेगा तो वो किस लिए करेगा? एज अ बेस, मिलिट्री बेस, एज अ मिलिट्री बेस टू डोमिनेट सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, सोवियत के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, सब चारों तरफ के खिलाफ। सो देयर इज अ मिलिट्री यूसेज, स्ट्रेटेजिक यूसेज, और दूसरा हमारा जो है एक बेनाइन यूसेज है, और हम इसको यूज नहीं कर रहे। यूज कौन कर रहा है? अफगानिस्तान कर रहा है। हमारे जहाज सिर्फ वहां पे लैंड होकर के उनको वहां पे जो मदद देनी है वो जा रहे हैं उसके लिए। सो लॉट ऑफ पीपल गेट एक्साइटेड, India will land there, India will control Bagram. No, India will not control. Bagram will be controlled by Afghans. बट जब अमेरिका जाएगा और जब वो कंट्रोल करेगा तब वहां पे कोई भी आ नहीं सकता उसके अंदर। जैसे पाकिस्तान के अंदर एक बेस है, राइट, उसके अंदर अमेरिकन का कंट्रोल है, उधर पाकिस्तानी जनरल भी नहीं आ सकता। because we are dithering away, so I'll ask one more question on this. The Afghanistan-Pakistan issue is not resolved as of now. वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा मतलब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं बड़े बड़े। देखो स्टेटमेंट्स Because जो ग्राउंड पे क्या करते हैं इस्लामाबाद वो, में जो हुआ ना ब्लास्ट, उसका पूरा ब्लेम दे हैव पिन्ड ऑन अफगानिस्तान। नहीं, उनको ये नहीं पता कि किस पे पिन करें। ख्वाजा जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है वो इंडिया के ऊपर पिन कर रहा है, और जो उनका इंटीरियर मिनिस्टर है वो अफगानिस्तान के ऊपर पिन कर रहा है, और जो पाक तालिबान है वो कहता है कि हमने किया है। TTP तो कर लो मजे,
ठीक है, किसने किया, किसके खिलाफ किया। पहली बात है, जो इस्लामाबाद के अंदर जो मेरा मानना है, वो जो अटैक है वो आसिम मुनीर ने खुद करा लिया, ठीक है। इट इज नॉट बाय टीटीपी और बाय एनीबॉडी, बिकॉज यहाँ पे धमाका हुआ, यहाँ रिकवरी हुई, तो ये दिखाने के लिए कि अगेन हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। 99% उसने खुद करा लिया। पाकिस्तान ये सब करता है। ये जालिम लोग हैं भाई। टीएलपी, तरीके तहरीके लबाक जो पार्टी है वो किसकी है? आर्मी की। पाकिस्तान आर्मी की है। आर्मी की। 1000 लोग मार दिए उसने। पहले तो बोला आप प्रोटेस्ट करो, क्योंकि हम जा रहे हैं शर्म अल शेख के अंदर जाना पड़ रहा है, थोड़ा प्रोटेस्ट दिखाएंगे, सब कुछ होगा, और उसी में आपने 1000 आदमी मार दिए। मारे ना। अपनी वैल्यू बनाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था। तो फॉर देम पीपल डोंट मैटर आफ्टर ऑल। अगर कई लोगों को लगता है कि जम्मू कश्मीर के कई लोगों को लगता है जो रेडिकल है ना, कि पाकिस्तान उनके भले के लिए कर रहा है, उनको पाकिस्तान में पाकिस्तानी का हालात देखनी चाहिए टू रियलाइज कि वो किसके भले के लिए कर रहा है। अब कश्मीर में सर मैंने वो आपकी वो पिक्चर देखी है लाल चौक पे, वो बिल्कुल तिरंगा। एक टाइम में वो नहीं था, बट उससे पहले आप मतलब यू हैव सीन 1990s, आपने ये कहानियाँ बताई हैं सर। 1995 द ईयर ऑफ आईडीज, एंड यू गॉन थ्रू द एंटायर साइकिल, वहाँ से टू नेशनल फ्लैग। और बट एज अ कॉमनर जो आइडियाज आ रहे हैं, ये नॉट वेरी गुड फॉर अस एज सिविलियंस। एक तो क्यों रेंट पे इन्हें कोई भी सामान दे, जब जब लोग आराम से सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं वाई टू गिव एनीथिंग टू देम ऑन रेंट। गाड़ी क्यों बेचें इनको, रेंट पे घर क्यों दें इनको, घर क्यों बेचें इनको, अकोमोडेशन क्यों दें, एंड टू द एक्सटेंट कि कश्मीर क्यों जाए। वी स्पेंड एंड वी आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली फीडिंग द सिस्टम। कुछ ऐसी ही बात पहलगाम के बाद भी आई थी कि लोकल देखो सपोर्ट इज ऐसा है, देयर। एक चीज़ मुझे ये बताऊँ, नहीं लोकल सपोर्ट का मतलब ये थोड़ी है कि जितने कश्मीरी है सब पाकिस्तानियों की तरफ है या रेडिकल हैं, या हाँ ठीक है वो धर्म मानते हैं, मानना चाहिए धर्म। एक दो और क्वेश्चन थे कि हाँ वाईफाई के जैसे, मतलब जो मैं एक टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, लोग मतलब बहुत हैरोइंग एक्सपीरियंस बताते हैं अपने कश्मीर ट्रिप का, कि दे थॉट हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं और हनीमून पे जा रहे हैं, वाईफाई का पासवर्ड है इस्लामाबाद, पाकिस्तान, पाक 786, ऐसे मतलब ह्यूमिलिएशन परपेचुइटी में फील कराया जाता है इवन ड्यूरिंग ट्रैवल, या सुपीरियरिटी फील कराई जाती है। व्हाट इज दिस? मतलब भाई ऐसा है। और भी जगह है, मतलब लोग सारे धर्म सारे टाइप के लोग भारत के अलग अलग विभिन्न इलाकों में, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किस बात की है? आर दे लाइक टू गुड इन समथिंग, मतलब या बहुत दिमाग वगैरह चलता है, मतलब आर दे? दिमाग तो बहुत चलता है भाई, ठीक है, अक्लमंद बहुत हैं। ये याद रखना कि कश्मीर के जो लोग रहने वाले हैं वो हमारे पूर्वज थे, सारे ऋषि मुनि थे, ठीक है, वहाँ पे वो उनका खून है उनके अंदर। अब वो चेंज हो गया, धर्म बदल गया, मगर खून और डीएनए तो सोचने वाला ही है। ऐसे स्मार्ट और लोग तो तमिलनाडु में भी हैं, हाँ बिहार में भी हैं, हर वो जगह। अभी दे आर नॉट फ्रैक्चर्ड विद दैट आइडियोलॉजी ना, ठीक है। वो आपने आप ही ने तो, हम लोगों ने दिमाग में डाला ना कि तुम खास हो, अलग हो। मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब वी नेवर थ्री टॉक लाइक दिस कि जम्मू, मतलब जैसे कश्मीर है तो कश्मीरियत, तो जम्मू का क्या है कि जम्मूयत, कुछ तो होगा नहीं मतलब। नहीं, वो उनका अपना डोगरा का चलता है, वो हर जगह का कुछ ना कुछ। कश्मीरियत किसने डाला है? ये मैं सब कह चीजें रहा हम लोग बनाते हैं भाई। मैं यही कह रहा हूँ सर, अभी हम दिल्ली में किसी, आप उधर जाइए, कोई कॉन्क्लेव हो रहा हो या कोई हाट लगी हो, कोई भी हाट लगे, उसमें सिर्फ आपको सिर्फ कश्मीर के कारपेट्स और कश्मीर का सामान दिखेगा। इतनी मेहनत, इतनी मार्केटिंग, इतनी नॉमेनक्लेचर, इतना स्टडी हम भदोही पे नहीं करते। नहीं तो आपकी गलती है ना, आप क्यों नहीं करते? आप करो, आप भी चलाओ, पर आप चलाए। कश्मीर का कारपेट आजकल टेक्निकली कश्मीर में नहीं बनता, आजकल वो अमृतसर में बन के जाता है, वहाँ पे लुधियाना वगैरह से बन के जाता है, और उसके ऊपर ब्रांडिंग हो जाती है कश्मीर की। वहाँ पे भी हैं लोग काम करने वाले, बहुत लोग काम करते हैं, बट एसेंशली अभी मार्केटिंग का सिस्टम चेंज हो गया है, ठीक है। जो कारीगर वहाँ जाते थे पहले, पहले कश्मीरी कारीगर जाते थे, अब जो कारीगर हैं वहाँ पे सारे प्लेन्स से जा रहे हैं, ठीक है, वो इधर बाकी जगह से जाते हैं जो काम करते हैं वहाँ पे। और मोस्ट ऑफ द वर्क इज नॉट बीइंग डन, बॉट फ्रॉम देयर, स्टैंप लगाया और ऊपर गिरा है।
दैट इज अ पार्ट. देखो, लेट मी पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव. सबसे पहली बात है कि 70-80 साल के लिए एक्सक्लूसिव तो वो मानते थे अपने आप को. हर एक आदमी एक्सक्लूसिव मानता है. जो बिहारी वो भी अपने आप को मानता है, ईस्टर्न यूपी वाला अपने आप को अलग मानता है, तमिलियन अपने आप को, केरला वाला अपने आप को. मगर उसको रीइंफोर्स किसने किया वहाँ पे? हमने किया. आपने आर्टिकल 370 कर दिया, फिर आपने झंडा दे दिया, फिर आपने उसका नाम भी बता दिया. कश्मीरियत, हर बार कुछ कश्मीरियत, कुछ प्रॉब्लम कश्मीरियत। हुई, आप उसको अपीसमेंट पे चले गए. ठीक है, तो चल रहा था. तुम आप स्पेशल हो, तुम महान हो, हाँ, तुम कौन और बता भी रहा? स्पेशल हो भाई, हम तुम्हें और देते हैं. बस ये जब आप क्या आइडियोलॉजी, मतलब वो मतलब पत्थर मारने से क्या हम बजट देते रहते हैं? करेक्ट, आप दे रहे थे ना यार, तो उसको मालूम है कि जब मैं पत्थर मारूंगा तो पैसा और आएगा, मुझे और ध्यान मिलेगा. पॉलिटिकल पार्टीज भी कह रही थी यार, अब देखो दिल्ली ये में सब गदर. सबको पता है, दिल्ली पुलिस का लठ बजेगा सर, हालत खराब कर देती है. हाँ, सो वो लठ नहीं बज रहा था. ठीक है, जब वो लठ बज गया तो सारे लोग सुधर गए. मगर आप चाहते हो कि भाई 5 साल के अंदर, मैंने फिर से बोला ना कि 25 साल से जो आपकी रेडिकल आइडियोलॉजी थी, स्कूल से भरा हुआ था, आप डॉक्टर बन गए, 40 साल 42 साल की उम्र हो गई, आपके पास 15 साल के बच्चे हो गए. नाउ यू वांट टू से कि स्विच हो जाएगा. कैसे स्विच हो जाएगा?